क्या मर्तबा निराला है बादी कमाल का। रही था आज अगर मुझे देखेगा तो मेरा बाबा मुझे गले से लगा लेगा, मेरा बाबा मुझे सीने से लगा लेगा। लेकिन अल्लाह की कसम मुसलमानों, बच्ची ने कहा था बाबा आ गए हो। बेरहम बाप ने बच्ची के सीने पे धक्का दे दिया। नन्ही सी गुड़िया जमीन पर गिर गई थी, रोती हुई माँ के पास आई थी। ओ माँ, बाप ने धक्का मार दिया है। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा बेटा खामोश हो जा, ऐ मेरी बच्ची खामोश हो जा। रात के सन्नाटे में एक माँ ने अपनी बच्ची के लिए अपने शौहर के सामने हाथ जोड़ लिए थे और कहा था ओ मेरे शौहर, तुम्हारे जाने के बाद में ये लड़की पैदा हुई थी। इसकी गर्दन को मैंने इसलिए नहीं दबाया, इसका चेहरा बड़ा लाजवाब है, इसका मुस्कुराना बड़ा लाजवाब है, खुदा के लिए इसे माफ कर दो। अल्लाह अकबर। ऐसा लगा कि इसके बाप ने माफ कर दिया हो। अल्लाह अकबर। माँ भी सो गई है, बेटी भी सो गई है, शौहर थका हारा था वो भी सो गया। सुबह होती है, शौहर ने कहा था मेरी लाडली को तैयार करो, मेरी बच्ची को तैयार करो। अल्लाह अकबर। बच्ची को तैयार कर दिया गया। माँ खुशी मना रही है कि मेरी बच्ची को आज बाप टहलाने के लिए उसका लेकर के जाएगा, मेरा शौहर उसकी उंगली पकड़ेगा और मेरी बच्ची चल करके जाएगी। माँ ने नहला धुला करके तैयार कर दिया है, अच्छे कपड़े पहना दिए हैं, अच्छा लिबास पहना दिया है। चलने लगी तो माँ ने छोटा सा दुपट्टा दे दिया था, कहा था ओ मेरी बच्ची दुपट्टा डाल करके जाओ। बच्ची ने गले में दुपट्टे को डाल दिया था। इसके बाप ने उंगली को पकड़ा था ना, उंगली पकड़ के चल रहा था। एक कांटों वाले दरख्त के नीचे बच्ची पहुंची थी, इसका बाप नंगे पैर चल रहा था। एक भयंकर कांटा इसके बाप के पैर में लग जाता है। जब पैर लग जाता है ना तो अरे आह निकल जाया करता है, आह निकल जाया करती है। अल्लाह अकबर। जब आह निकली है ना, बच्ची ने कहा था बाबा आह तो जब निकलती है जब किसी को तकलीफ होती है, जब किसी को दर्द होता है। मुझे मालूम हो, मुझे महसूस हो रहा है आपको कोई परेशानी हो लायक हुई है, आपको कोई दिक्कत है। बाप ने पैर उठाया था, बड़ा भयंकर कांटा लगा हुआ था। बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। ओ मेरे बाबा चलो घर वापस चलते हैं। अगर आप मुझे दावत पे ले जा रहे हो तो मैं दावत पे नहीं जाऊंगी, अगर आप मुझे घुमाने के लिए ले जा रहे हो तो मैं सिर्फ तफरीह के लिए नहीं जाऊंगी। ए बाबा तुम्हारे बदन से खून निकल रहा है, एक बच्ची अपने बाप का बहता हुआ खून नहीं देख सकती। इतना कहा था बच्ची ने, बेरहम बाप नहीं माना है, बच्ची को लेकर के चला है। एक कब्रिस्तान में पहुंचा है, एक चटियल मैदान में पहुंचा है। गर्मी की शिद्दत है, फावड़ा लेकर गया था, औजार लेकर के गया था। ये फावड़े से जमीन को खोदने लग जाता है, जमीन की खुदाई कर रहा था। अल्लाह अकबर। बच्ची अपनी नन्ही नन्ही आंखों से देख रही थी और कह रही थी ओ मेरे बाबा मेहनत क्यों कर रहे हो, ऐ बाबा दिक्कत क्यों उठा रहे हो, ऐ बाबा परेशानी क्यों उठा रहे हो। ओ मेरे बाबा चलो घर वापस चलते हैं, ये मेहनत कर रहे हो ना तो आपके जिस्म से पसीना निकल रहा है। बाबा जब पसीना निकलता है ना, जो मिट्टी की आप खुदाई कर रहे हैं वो मिट्टी उड़ उड़ करके दामन पे आ रही है। ओ बाबा आपके कपड़े मैले हो रहे हैं, आपका लिबास मैला हो रहा है। बाबा चलो घर वापस चलते हैं। बाप ने एक न सुनी। अल्लाह अकबर। मुसलमानों कब्र तैयार हो गई। जब कब्र तैयार हो गई थी ना, बेरहम बाप ने अपनी बच्ची को उठाया था, सर के बालों से पकड़ने के बाद में उसी कब्र के अंदर खड़ा कर दिया था। कब्र के अंदर खड़ा करने के बाद बच्ची मुस्कुरा कर कहती है बाबा आज तक ऐसा खेल नहीं देखा मैंने, आज तक मेरी निगाहों ने ऐसा खेल नहीं देखा। बाबा कौन सा खेल खेलने के लिए जा रहे हो। बाप ने मिट्टी को डालना शुरू कर दिया, बच्ची के घुटनों तक मिट्टी आती है। नन्ही सी गुड़िया हाथ जोड़ कर कहती है बाबा बड़ी परेशानी हो रही है, ओ बाबा बड़ी दिक्कत हो रही है, ओ बाबा खुदा के वास्ते मुझे बाहर निकालो, ऐ बाबा मुझसे कोई खता हो तो मेरी खता को माफ कर दो। बाबा मैंने छोटी सी जुबान से कोई बात कह दी हो तो मुझे माफ कर दो। बेरहम बाप अपनी बच्ची के ऊपर मिट्टी को डालता रहा। बच्ची की गर्दन तक जब मिट्टी आती है, अर्ज करती मेरे मौला मुझे मालूम हो गया कि मेरा बाप मुझे घुमाने के लिए नहीं, मेरा बाप मुझे टहलाने के लिए नहीं, मेरा बाप मेरी जिंदगी को उजाड़ने के लिए आया था। अब बच्ची ने बाप से नहीं खुदाए पाक की
बारगाह में सदा लगाना शुरू कर दिया था। अपने खुदा को पुकारने लगी थी, अपने रब को पुकारने लगी थी। ऐ रबीउल अव्वल पर खुशियां मनाने वालों, ऐ रबीउल अव्वल से नबी से मोहब्बत करने वालों, ये बच्ची दुआ करती है, ऐ मेरे मौला कोई तो ऐसा भेज दे जो बच्चियों को बचाने वाला हो, कोई तो ऐसा भेज दे जो बेबाओं से प्यार करने वाला हो, कोई तो ऐसा भेज दे जो यतीमों के सरों पर हाथ रखने वाला हो। यतीम दुआ कर रहे थे, बेवाएं दुआ कर रही थी, बच्चियां दुआ कर रही थी। रब्बे करीम की रहमत को जोश आ गया। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आमिना के घर में परवरदिगार आलम ने मेरे तेरे नबी को पैदा फरमा दिया। रसूल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, सरदार की आमद, नारे तकबीर। अल्लामा खालिद रजा तहसीनी, सरजमीने मनका पर बरेली शरीफ। मेरे तेरे नबी को पैदा फरमा दिया। अब नबी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो हजरत आमिना फरमाती है ना, मेरे बेटे ने अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया था। सबसे पहले खुदाए वादहु ला शरीक की हम्द व सना बयान की, उसके बाद हमें और आपको याद किया था। सुभान अल्लाह। सबसे पहले खुदाए वादहु ला शरीक की हम्द व सना बयान की, उसके बाद में हम गुनहगार उम्मतियों को याद फरमाया। सुभान अल्लाह। यार जो नबी अपनी विलादत के टाइम, पैदाइश के टाइम हमें नहीं भूला तो हम अपने नबी की विलादत को कैसे भूल जाएंगे। सुभान अल्लाह। जब नबी अपनी विलादत के टाइम हमें नहीं भूले तो हम अपने नबी को कैसे भूल जाएं। हम तो इश्क करेंगे प्यारी इस्लामी भाइयों, ऐसा इश्क करेंगे अल्लाह की कसम मुसलमानों कि मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस इश्क के सदक़े में मुझे जन्नत में दाखिल फरमा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो जहन्नम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो जहन्नम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। पहला शेर ये है कि ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। परवरदिगार आलम ने इंसान को बनाया, इंसान को जब पैदा किया तो हमें और आपको मकान की जरूरत हुई, मकान को बना लिया। दुकान की जरूरत हुई, दुकान को बना लिया। जरूरत जिस चीज की थी उसी चीज को इंसान बनाता है कि नहीं बनाता है। मकान की जरूरत थी, मकान बना लिया। मकान किस लिए होता है? रहने के लिए। किस लिए होता है? रहने के लिए। लेकिन खुदाए वादहु ला शरीक ने जन्नत के महलों को बनाया खुदा मकान में रहने से पाक है कि नहीं? कि खुदा हम और आप मकान बनाते हैं जब तो रहने के लिए, और मकान वही बनाता है जिसको रहना होता है। और खुदाए वादहु ला शरीक ने जन्नत के घरों महलों को बनाया, लेकिन खुदा तो मकान में रहने से पाक बनाया क्यों? सुनो, इसलिए बनाया ताकि जन्नत को बना करके मुस्तफा के हवाले कर दिया जाए। मुस्तफा जिसे चाहे उसे जन्नत में दाखिल करते चले जाए। सुभान अल्लाह। मुस्तफा के हवाले कर दिया, मुस्तफा जिसे चाहेंगे उसे जन्नत में दाखिल करते चले जाएंगे। दूसरा शेर अल्लामा इकबाल ने कहा, तमाशा तो देखो जहन्नम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। अगर किसी के मकान में, दुकान में, खेत में आग लग जाती है तो इंसान तमाशाई बनकर तमाशा नहीं देखता है, बल्कि कहता है यार चलो फला के मकान में, दुकान में, खेत में आग लगी है, चलो बुझाया जाए। जब नहीं बुझा पाता है तो मशीन को बुलाया करता है कि पानी का छिड़काव होगा तब बुझेगी। होता है कि नहीं होता है? ये दुनिया की आग जिसे हम और आप बुझाएं तो बुझ जाया करें। लेकिन सवाल ये फंस गया, मौला जहन्नम की आग कैसे? जहन्नम की आग, बोले आग कैसे बुझेगी? ये सवाल फंस गया। इस सवाल का जवाब मैंने तलाश किया। हिंदुस्तान की गली गली में घूमता रहा, चप्पे चप्पे में घूमता रहा, नगर नगर में घूमता रहा, गली गली में घूमता रहा। सवाल का जवाब ना मिला। दिल बोला खालिद रजा तहसीनी, चल अगर तुझे सवाल का जवाब लेना है तो बरेली के मुजद्दिद की बारगाह में चल। सवाल का जवाब लेना है तो इमाम अहमद रजा की चौखट पर चल। मैंने
मैंने आलम तसव्वुर में आला हजरत की चौखट का रुख किया, दरबार आला हजरत में आलम तसव्वुर में हाजिर आया, मज़ार आला हजरत पर पड़ी हुई चादर को आलम तसव्वुर में उठाया। मैंने अर्ज किया, आला हजरत बड़ी बड़ी किताबों को आपने तहरीर किया, अद-दौलतुल मक्किया बिल मअद्दतिल गैबिया जैसी किताबें आपने लिखी, फतावा रिज़विया लिख करके कौम को आपने इनायत किया। इमाम अहमद रज़ा बड़े बड़े मसले आपने सुलझाए, इस सवाल का जवाब इनायत कर दीजिएगा। आलम तसव्वुर से जवाब आया, बता तो सही तेरा सवाल क्या? मैंने अर्ज किया, आका आला हजरत दुनिया में आग लगती है तो इंसान बुझा दिया करता है, लेकिन वो आका आला हजरत जहन्नम की यही आग कैसे बुझेगी? कहा परेशान होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, समझ ले कि तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल गया। हमने कहा हुजूर जल्दी फरमाए। अल्लाह की कसम बारगाह आला हजरत से आलम तसव्वुर में जवाब आया, जब ले सलाह तुझको वो दिन भी याद होगा, उम्मत के गम में ऐसा कोई न रोया होगा, और महशर में जो भी देखे वल्लाह कहता होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, करामते आला हजरत, कलामे आला हजरत, फैजाने हदाइक़े बख्शिश, नारे हैदरी। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। परेशान तो नहीं हो रहे आप हज़रात? अच्छा लग रहा है कि आदत नहीं है ज्यादा बोलने की, क्योंकि मैं देखता हूँ कि सामने वाले परेशान ना हो। ये नाज़िम ये शायर सब जानते हैं, लेकिन दिल रखना पड़ता है। कभी कभी मौलवियों की तकरीर 2-2, 3-3, 4-4 घंटे हो जाए, लोग बैठे बैठे सो जाया। एक मौलाना साहब गांव में गए, तकरीर करने लगे, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर हो गई। तो गांव के मुखिया जी बड़ा मोटा डंडा लेकर के सामने बैठे थे। तो कम मौलाना हटने वाले नहीं, तो उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, डंडा कांधे पे रखा और जो मिंबर बना था चारों तरफ घूमने लग गए, चारों तरफ घूमने लग गए। तो मौलाना साहब ने कहा, मुखिया जी बैठ जाएं, बस मैं तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ। मुखिया जी बोले, ना मौलाना तुम बोलो, तुमसे कोई लेना देना नहीं, हम तो उसको तलाश कर रहे हैं जो तुम्हें लेकर के आया है, हम तो उसे ढूंढ रहे हैं जो तुम्हें लेकर के आया है। तो भाई उमर साहब बड़ी मोहब्बत आपसे करते, बड़ी तारीफें आपकी की माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी, बड़े अच्छे शायर हैं, नबी की नात के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में पहचाने जाते हैं। सुभान अल्लाह, पूरे हिंदुस्तान में पहचाने जाते हैं। ये मोहब्बत है, ये इलाहाबाद से चल करके आपके प्रोग्राम में हाजिर हो गए, ये मोहब्बत है प्यारी इस्लामी भाइयों। वरना ये हमें बता रहे थे कई दिन तक हम खाली नहीं है, इलाहाबाद इलाके में ही रहना है। तो ये इनकी मोहब्बत है। जनाब मुफ्ती उमर रजा हशमती साहब किबला की ये बड़ी मोहब्बतें आपसे करते हैं, बड़ी तारीफें की है माशाल्लाह इन्होंने आपकी। ये उलमा प्यारी इस्लामी भाइयों बड़े लाजवाब, अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह सबको सलामत रखे। नबी का आना लाजवाब, नबी का दुनिया से तशरीफ ले जाना लाजवाब। तो कब्र के अंधेरों से नहीं घबराते। एक बादशाह का नाम आपने सुना होगा, अकबर बादशाह। उस वक्त वो मुर्तद नहीं हुआ था। एक दिन अपने कमरे के अंदर गया, तो कमरे के अंदर जितने चिराग थे, जितनी लाइटें थी, वो एकदम बंद हो गई, पूरे कमरे में अंधेरा। घबरा गया अंधेरे में। कहने लगा, यार दुनिया में कमरे के अंदर अगर लाइट चली जाए तो अंधेरा होता है, डर लगने लगता है, जबकि बड़ा कमरा होता है। लेकिन कब्र में जाएंगे तो चारों तरफ से बंद कर दी जाएगी, ऊपर से भी बंद कर दी जाएगी, वहां रोशनी कैसे होगी, वहां मामलात कैसे बनेंगे। पसीने में भीग गया। बीरबल का नाम आपने सुना होगा, बहुत होशियार था। उसने कहा, तुम किसको मानते हो? कहा अपने नबी को। उस वक्त मुर्तद नहीं हुआ था। कहा अपने नबी को मानते हैं, रसूल को मानते हैं। कहा नबी की कुल जिंदगी कितनी हुई? 63 साल की। कितनी? 63 साल की। जाहिरी जिंदगी कितनी? 63 साल की। और कितनी उम्र में ऐलान नबुव्वत फरमाया? 40 साल की उम्र में। कितनी उम्र में? 40 साल। इसका मतलब ये नहीं कि उस वक्त नबी नहीं थे, नबी थे, लेकिन लोगों को बताया नहीं था। 40 साल की उम्र में ऐलान किया, तो बचे कितने हो गए? 23 साल।
23 साल। तो बीरबल कहने लगा यार, जब तेरे नबी ने 23 साल में दुनिया को इतना रोशन कर दिया तो कब्र में तशरीफ ले जाए हुए तो बरसों हो गए हैं। जब 23 साल में इस्लाम की रौनक सारी दुनिया में है, इस्लाम की रोशनी सारी दुनिया में है, मुस्तफा मजार के नीचे है तो जमीन को भी चमका दिया होगा, जमीन भी चमक गई है। परेशान हो रहा, परेशान होने की जरूरत नहीं। और हम तो यही कहेंगे जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में आएंगे, नबी के ताल्लुक से पूछा जाएगा तो हम कहेंगे हमसे पूछ फरिश्तों, हम तो इस नबी के बारे में यही पढ़ा करते थे, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। इस नबी के बारे में पूछते हो या नबी सलाम अलैका खड़े होकर के हमने इसी नबी पे पढ़ा था। अल्लाह अकबर, आला हजरत की जुबान में कब्र में भी बोलोगे, अरे इस नबी के बारे में पूछते हो, ये वो नबी है मैं पढ़ा करता था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। लाजवाब, लाजवाब नूर बन करके आए, नूर बिखर गया सारे आलम में। अपना आया तो मुस्तफा ने गले से लगाया, गैर आया तो नबी ने गले से लगाया। किसी ने इम्तियाज ही नहीं कर पाया कि मुस्तफा हमसे प्यार करते हैं या हमसे प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। गैर आता वो भी समझता मुस्तफा जितना गुलामों से मोहब्बत करते उतना हमसे भी प्यार करते। मदीना शरीफ के चौक पर बच्चे जमा होते थे, बच्चे जमा होते थे। आपने देखा होगा हमारे देहात के गांव के कुछ बच्चे जमा हो जाते एक जगह पर, कोई ना कोई अपने अंदाज में खेल खेला करते, कोई खेल खेला करते। तो मदीना शरीफ के सहाबा के बच्चे एक जगह पर जमा होते थे तो वहां पर अपने अंदाज में खेलने लगते थे, खेल खेलने लगते थे। तो एक दिन देखा कि हुजूर सरवरे कौनैन सरवरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, तो बच्चों ने पुकारा मेरे रसूल आ गए, मेरे पैगंबर आ गए, मेरे नबी आ गए। बच्चे खुशी में आ गए, मेरे नबी ने सबके सरों पे हाथ रखा, बच्चे वापस चले गए, खेलने लगे। अब ये बच्चों ने मामूल बना लिया कि जब भी नबी आते, नबी अपने जो है बच्चे अपने नबी को पुकारने लगते, नमाज पढ़ने के लिए आते, नबी को बच्चे पुकारने लग जाते कि मेरे नबी आ गए, मेरे रसूल आ गए, मेरे पैगंबर आ गए। ये रोजाना होता रहा। उन्हीं बच्चों के साथ में एक यहूदी बच्चा खेला करता था। बोले सुभान अल्लाह। एक यहूदी बच्चा खेला करता था। बच्चों ने एक दिन मशवरा किया, यार हम सब सहाबा के बच्चे हैं, ये मेरा दोस्त, हम नहीं चाहते कि ये जहन्नम में चला जाए, इससे भी नबी से मुलाकात करवा दी जाए। सुभान अल्लाह। मशवरा किया, ओ बच्चे हम जाते अपनी नबी की बारगाह में, तुम क्यों नहीं जाते? बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह की कसम रोने लग गया, जारो कतार रोने लग गया। तो बच्चों ने पूछा हमने ऐसी कोई बात नहीं की कि तेरा दिल दुख जाए, तुझे बुरा भला तो नहीं कहा, रोने क्यों लगा? का इसलिए रो रहा हूँ कि जिस नबी की बारगाह में तुम जाने की बात करते हो ना, उसी नबी के कत्ल के मंसूबे घर के अंदर मेरा बाप तैयार करता, उसी नबी के मारने की प्लानिंग मेरा बाप करता है। ऐसा ना हो मुस्तफा को मालूम है कि फला मेरा दुश्मन है, और जब मैं जाऊंगा तो दुश्मन का बच्चा अगर आ जाए तो लोग हिकारत से देखते हैं कि यार ये इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो दुश्मन का बच्चा। ऐसा ना हो जब मुस्तफा की बारगाह में जाए तो मुस्तफा धक्का दे दे, मुस्तफा धक्का दे दे। कह यार कल जब नबी आए तो चल के देखना, नबी धक्का नहीं देते। कल नबी जब कल आ जाए तो चल के देखना। बच्चा राजी हो गया, बच्चा राजी हो गया, कल आएंगे नबी, हम भी चलेंगे, लेकिन याद रहे वादा कर लो, नबी मारेंगे तो नहीं, नबी डांटेंगे नहीं। बच्चों ने कहा था हाँ मैं वादा करता हूँ, नबी कुछ नहीं कहेंगे। दूसरा दिन आया, मुस्तफा जाने रहमत शमए बज़्म हिदायत शहरयार इरम नौशहे शहरयार इरम ताजदार हरम हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हो गई। जब नबी आए बच्चे दौड़े, बच्चों ने पुकारना शुरू कर दिया, मेरे नबी आ गए, मेरे नबी आ गए, मेरे नबी आ गए। बच्चों के सर पे मेरे नबी ने हाथ रख दिया। बच्चे खुश हो रहे थे, लेकिन जिस बच्चे से वादा किया था वो बच्चा अपनी जगह से हिला नहीं था, बच्चा नहीं दौड़ा था। एक बच्चा कह रहा था यार वादा किया था, वादा खिलाफी मत कर, आजा मेरे नबी की बारगाह में आजा। बच्चे के
आंखों में आंसू निकले। अचानक उस यहूदी बच्चे ने दौड़ लगा दी और उसकी जुबान से निकल गया, मेरे नबी आ गए, मेरे मुस्तफा आ गए, मेरे नबी आ गए, मेरे रसूल आ गए। ये नारा लगा करके आ रहा था बच्चा। रब की कसम मुसलमानों, सहाबा के बच्चे आते थे तो मेरे नबी उनके सर पे हाथ रखते थे, लेकिन यहूदी का बच्चा जब दौड़ करके आ रहा था, मेरे नबी घुटनों के बल बैठ गए थे। नबी ने हाथों को फैला दिया था और बच्चा दौड़ करके आया था। मुस्तफा ने यहूदी बच्चे को सीने से लगा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, अखलाके मोहसिन इंसानियत। जब यहूदी का बच्चा दौड़ करके आया ना, तो मेरे नबी ने बच्चे को सीने से लगा लिया। जैसे सीने से लगा, दिल की दुनिया बदल गई। कलमा तो नहीं पढ़ा, लेकिन मोहब्बत हो गई। सुभान अल्लाह। आज हम और आप मोहब्बत करते, बड़ी उल्टी सीधी मोहब्बतें करते जिसमें रुसवा होना पड़ता है। ऐ नौजवानों, मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के गुजारिश है, ऐसे से क्यों मोहब्बत करते हो जो धोखा देने वाली मोहब्बत हो। हम तो कैसे उससे मोहब्बत करो जो तुम्हारा दुनिया में हाथ पकड़ेगा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक जन्नत में दाखिल नहीं कर देगा। सुबह ऐसे से मोहब्बत करो, जब तक तुम्हें जन्नत में दाखिल नहीं कर देगा तब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। नबी है, नबी पैगंबर। अल्लाह अकबर। मेरे आका सरवरे कौनीन से मोहब्बत कर बैठा, कलमा तो नहीं पढ़ा। अब इसका मामूल ये रहा, सहाबा के बच्चे बाद में आते, लेकिन ये पहले आ जाया करता था। सुभान अल्लाह। सहाबा के बच्चे बाद में आते, ये पहले आ जाया करता था नबी के देखने के लिए। इसके सीने में मोहब्बत बढ़ने लगी, इसकी आग भड़कने लगी। अब जैसे ही नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आते, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नालैन शरीफ को उतारते, उतारने के बाद में ये अपने सीने से लगा करके खड़ा हो जाता। सुबह जब तक नबी नमाज पढ़ करके ना आते तब तक ये नालैने मुस्तफा नहीं रखता, नबी की बारगाह में पेश किया करता था। नबी पहनते, दुआएं देते, चले जाते मुस्कुरा करके। अब इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई कि ये मोहब्बत में बीमार पड़ गया। मोहब्बत रसूल में बीमार पड़ गया, इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया। अल्लाह अकबर। घर वालों ने आसरा छोड़ दिया कि मेरे जवान, मेरे बच्चे की जान जाने वाली है। ऐसा लगता है मेरे बच्चे की कुछ ही घंटे के बाद मैयत उठने वाली है। माँ बाप रोने लगे। अल्लाह अकबर। रूह निकलने के करीब है, माँ बाप रो रहे हैं। एक दिन मेरे नबी ने पूछा, वो सहाबा, वो लड़का जो रोजाना आता था कई दिन से दिख नहीं रहा है। सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका ने पूछा, वो सहाबा रो किस लिए रहे हो? कहा, आका जी मैंने उसके माँ बाप को दीवार का तकिया लगा करके रोते देखा है, अकेले में रोते देखा है। कहा, बात क्या है? कहा, वो जो मोहब्बत करता था आपसे वो बीमार पड़ गया है। अब किस्मत देखें, अल्लाह की कसम मुसलमानों, मेरे नबी ने फरमाया, चलो अपने दीवाने को देख करके आते हैं। सुभान अल्लाह। हम इल्तिजा करें कि नबी की बारगाह में पहुंच जाएं, और जिसके पास नबी आ जाए उसकी किस्मत का कौन अंदाजा कर सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर से चले, उधर बच्चे ने आंखों को खोला, अपने बाप की जानिब इशारा किया, बाप मेरी बात सुनेंगे? कहा, बेटा कान तरस गए, कोई फरियाद तो कर, मैं तेरी फरियाद को, तेरी ख्वाहिश को पूरा करूं। कहा, बाबा कोई ख्वाहिश नहीं, इतनी ख्वाहिश है कि मदीने में जो नबी है, जिनकी अदावत में तुम जिंदगी बसर कर रहे हो, उसी नबी को बुला कर लेकर के आओ। बाप के आंखों में खून आ गया, ना मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिरी ख्वाहिश पूरी करना है तो नबी को बुला करके लाओगे। बेटा मैं तो दुश्मनी करता रहा कि नबी ऐसा तो नहीं भगा देंगे। तुम बाबा, तुमने अभी जाने ही नहीं नबी को, वो नबी धक्का देने वाले नहीं है, वो तो नबी गरीबों को सीने से लगाने वाले हैं। यतीमों के आसरा बन करके मुस्तफा आए हैं, मारते नहीं है, प्यार करते हैं। बाबा जाओ, मान ली तेरी ख्वाहिश, आखिरी वक्त है बेटा, जाता तेरे करना मैं नहीं जानता। अब इधर से बाप चला, उधर से नबी आने लग गए। अचानक बच्चा आंखें खोलता है, अपनी माँ को बुलाया, कहने लगा, माँ दरवाजा खोल दो। क्यों? का मेरे नबी आ गए। सुभान अल्लाह। माँ दरवाजा खोल दो, मेरे नबी आ गए। माँ ने दरवाजा खोला, दरवाजे पे कोई नहीं था।
दरवाजे पर कोई नहीं था। कहा बेटा कोई तो नहीं है। अब बच्चे के जुमले सुनो। बच्चा कहता माँ तुम मानो ना मानो, घर की हवाएं बता रही हैं मेरे नबी आ गए हैं। घर की खुशबू बता रही है मेरे नबी आ गए हैं। घर के अंदर ये जगमगाहट बता रही है मेरे नबी आ गए हैं। अल्लाह की कसम यहूदी लड़के ने आंखें उठा करके देखा था, दरवाजा यहूदी का था, चेहरा मेरे मुस्तफा का था, चेहरा मेरे रसूल का था, चेहरा मेरे पैगंबर का था। यहूदी बच्चा जब अपने नबी को देखता है, अपने महबूब को देखता है, अपने प्यारे इस्लामी भाइयों पैगंबर को देखता है, देखने के बाद में उठने की कोशिश करता है। कमजोरी की बिना पर ये गिरने लग जाता है तो नबी दौड़ करके आते हैं। बच्चे की किस्मत देखो, जब ये गिर रहा था तो नबी ने अपने हाथों में ले लिया था। जब देखा कि नबी आ गए हैं, मुस्तफा आ गए, इसी नबी से प्यार किया था। अल्लाह की कसम मुसलमानों, अल्लाह की कसम मुसलमानों, मेरे नबी आगे बढ़े कि बच्चा गिर रहा है ना, अपने गोद में ले लिया। बच्चे ने के बाप आ गए, आ गए तेरे नबी, कहाँ आ गए? कब बाबा बताओ कलमा पढ़े के नहीं? कब बेटा तुझे इख्तियार, जब मोहब्बत कर ली है तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। माँ से कहा माँ तुम माँ का दिल तो वैसे नरम होता है। अब बेटा आखिरी टाइम जो तेरी ख्वाहिश है वो पूरी कर ले। अब सुने काका जी आपका इरादा का देर क्यों करता है, कलमा पढ़ ले। कैसे नहीं का फिर कैसे का, जमानत लेके जन्नत दिलवाएंगे, जमानत लेके जन्नत दिलवाएंगे। नबी मुस्कुराए, फरमाया कलमा पढ़ ले, जन्नत दिलाने की गारंटी मोहम्मद ले रहे हैं। दीवाने ने नबी के दामन को थामा था, कलमा पढ़ा था, इधर कलमा पढ़ के फारिग हुआ था, रूह निकल गई थी उसका, जिस्म मेरे नबी के कदमों में पड़ा था। जब रूह निकल कर चली तो अल्लामा हसन की जबान में बोलने लगी, कर वक्त अजल सर तेरे कदमों में धरा हो, कर वक्त अजल सर तेरे कदमों में धरा हो, और जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। एक ही सजदे में अदा हो। अल्लाह अकबर। रूह ने देखा तो मुस्कुरा करके जा रही थी और यही कहती जा रही थी, एक आशिक का सर उसके महबूब के कदमों में पड़ा है। एक आशिक का सर उसके महबूब के कदमों में पड़ा हुआ था। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जानते हैं आप, अब मेरे आका की बारगाह में वो यहूदी अर्ज करने लगा, आका जब इसका रूह निकल गई, कलमा आपका पढ़ लिया, अब इसका जनाजा मेरे घर से नहीं आपके दर से उठेगा। सुभान, मेरे घर से नहीं आपके दर से उठेगा। मैयत को ले जाया गया, गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, जनाजा तैयार करके कब्रिस्तान ले जाया गया। अब मेरे नबी चल रहे थे, उमर फारूक आजम देख रहे थे कि नबी पंजों के बल चल रहे हैं। सुभान अल्लाह, नबी जनाजे के पीछे तो चल रहे हैं लेकिन पंजों के बल चल रहे हैं, नबी की एड़ियां उठी हैं। देखते रहे। जब कब्र में मुस्तफा ने उतारा, नबी ने कब्र में रख दिया गुलाम को। जब नबी बाहर आए थे ना तो नबी का पूरा बदन भीग गया था। अब उमर ने वहां तो कुछ नहीं कहा। जब नबी काशाने पर आए, कहा खता माफ हो तो एक बात अर्ज करूं। कहा उमर क्या कहना चाहते हो? कहा बात यह है आका, जब गुलाम का जनाजा चल रहा था तो आपकी एड़ियां क्यों उठी थी, पंजों के बल क्यों चल रहे थे? नबी का जुमला सुनना। मेरे आका फरमाते हैं, इस जन्नती दूल्हा की बारात में इतने फरिश्ते आ गए थे कि नबी को कदम रखने की जगह नहीं मिल रही थी। इतने फरिश्ते आ गए थे, नबी को कदम रखने की जगह नहीं मिल रही थी। आका वो तो बात समझ में आ गई, लेकिन कब्र से आप जब निकले थे तब बदन भी भीगा था, कपड़े भी भीगे थे। तो आका फरमाते हैं, मैं कब्र के बाहर भी नहीं निकल पाया था, अल्लाह ने रहमत व अनवार की बारिशें शुरू कर दी थी। सुभान, ये होता है मुस्तफा का इश्क। क्या मर्तबा